हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच इज़ द मोस्ट indispensable in the life of cell? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्जी बॉडी. और क्यों ये मोस्ट इंडिस्पेंसिबल है, ये भी हमें रीज़न बताना है. तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है सेल ऑर्गेनेली की. सेल की बात की गई है. सेल के ऑर्गेनेली हमें दिए हैं, 3 ऑर्गेनेली दिए हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेल. सेल क्या होती है? तो जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है. बेसिक यूनिट होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो कहलाती है हमारी सेल. तो जो सेल होती है वो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली उसमें प्रेजेंट होते हैं. मैनी, किसी सेल में मैनी सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं. ऑर्गेनेलीज फाउंड हो सकते हैं सेल में. तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल एनिमल की भी हो सकती है एंड प्लांट सेल भी हो सकती है. फर्स्ट एनिमल सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल, एंड प्लांट सेल भी ये हो सकती है, प्लांट सेल. तो इसमें जो हमें दिए हैं, सबसे पहले दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्जी बॉडी. तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है द पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये जो पूरी सेल है और सेल के अदर ऑर्गेनेलीज हैं उनको क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. एनर्जी ये प्रोवाइड करवाता है एटीपी के फॉर्म में, जिस कारण से बाकी जो सेल के स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गेनेली हैं, वो फंक्शन कर सकते हैं. सेकंड हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो केवल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में. प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, केवल प्लांट सेल में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड फॉर सेल. तो ये प्लांट सेल में क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है फूड की. फूड ये बनाता है, फूड फॉर द सेल, सेल के लिए फूड ये बनाता है. लेकिन ये एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता. लेकिन यहाँ पर हमें सेल के रिगार्डिंग दोनों की ही बात करनी होगी. थर्ड हमारा जो दिया है वो है गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज या गोल्जी एपरेटस भी इसे कह सकते हैं, गोल्जी बॉडीज. तो जो गोल्जी बॉडीज होती हैं आर कंसरेटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस. ये इनका मेन काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना. प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का गोल्जी बॉडी वर्क करती है इनसाइड द सेल बॉडी. कहाँ ये काम करती है? सेल बॉडी के अंदर, किसी सेल के अंदर. तो यहाँ पर हमने तीनों जो हमें ऑर्गेनेलीज दिए थे उन पर हमने बात की. तो जो क्लोरोप्लास्ट था उसने भी क्या किया? फूड बनाया फॉर द सेल के लिए, सेल के लिए फूड बनाया, प्लांट सेल के लिए. और गोल्जी बॉडीज़ ने भी प्रोटीन सिंथेसिस किया. लेकिन जब तक इन्हें एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये वर्क नहीं करेंगे. नो एनर्जी नो वर्क. एनर्जी कब तक नहीं करेंगे? जब वर्क कब तक नहीं करेंगे? जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी. और एनर्जी कहाँ से मिल रही है? एनर्जी मिल रही है माइटोकॉन्ड्रिया से. तो सबसे ज़्यादा इसेंशियल कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा हमारा.
और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इनमें से मोस्ट इंडिपेंडिसेबल इन द सेल इन द लाइफ ऑफ सेल, तो कौन होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा इसेंशियल होगा, क्योंकि ये ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण से जो अदर सेल ऑर्गेनेली है, क्लोरोप्लास्ट है, एनगोल्जी बॉडी है, तो ये काम कर सकेंगे। रीज़न क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और इसी एनर्जी के कारण सेल के जो अदर हमारे पार्ट हैं वो काम करते हैं। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।